नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जीत कोई साधारण जीत नहीं है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो सपना कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, जो सपना कभी अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के संस्थापक थे, इन जैसे लोगों ने, इन जैसी बड़ी हस्तियों ने देखा था, वो सपना आज साकार हुआ है। और ये सपना कोई आसानी से साकार नहीं हो गया है। इसके लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी हैं। हमने देखा कि राजनीतिक हिंसा के जो शिकार हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक कितनी बड़ी संख्या में पिछले 15 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए हैं। और अमित शाह की सदी हुई रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदा हुआ नेतृत्व, स्पष्ट नेतृत्व और निर्णायक नेतृत्व और आधी आबादी का पूर्ण समर्थन बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचा गया कि बीजेपी आज 200 सीटों के आसपास पश्चिम बंगाल में लाती हुई दिख रही है। हम आपको बता दें कि 199 पर इस समय बीजेपी गठबंधन आगे है और 88 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। और जिस तरीके से बीजेपी का जो जीत का सिलसिला सुबह से ही आगे बढ़ रहा है, चाहे रुझान आ रहे हों, चाहे परिणाम आ रहे हों, लगातार बीजेपी की जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत का जो अंतर है वो लगातार जिस तरीके से बड़ा बड़ा अंतर सामने आया, तो ये दिखा रहा है कि जनता ने निर्भय होकर मतदान किया, खुलकर मतदान किया और बदलाव के लिए मतदान किया। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकली हैं, वो भवानीपुर के मतगणना केंद्र पर गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि जो काउंटिंग सेंटर हैं उसमें टीएमसी के बूथों को लूटा जा रहा है। टीएमसी की जो मतदान हुआ था टीएमसी के लिए, जो उसको लूटा जा रहा है। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये सिर्फ खींच ही लगती है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से, जनता सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता भी जिस तरीके से बंगाल की सड़कों पर जश्न मना रही है, वो दिखा रहा है कि बदलाव का निश्चय कर चुकी थी बंगाल की जनता और टीएमसी के वादों में उसे कोई विश्वास नहीं रह गया था। टीएमसी के दावों को खारिज कर दिया गया है। पिछले 15 साल में जिस तरीके का शासन वहां पर चला, उसके बारे में चाहे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हों, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियां हों, चाहे तमाम जो मानवाधिकार संगठन हैं उनकी जो समय समय पर टिप्पणियां आती रही हैं, उसने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे चल रही थी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि टीएमसी का जो कुशासन है वही उसे ले डूबा है। तो दिख रहा है कि ममता बनर्जी, जो कि कुछ समय पहले तक ये दावा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस से लेकर टीएमसी को दिया जाना चाहिए, तो टीएमसी अब पश्चिम बंगाल में भी उनके जितने विधायक जीत कर आए हैं, क्या सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या उतने विधायक एकजुट रह पाएंगे, क्या टीएमसी वहां पर एकजुट रह पाएगी। तो टीएमसी के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी मुश्किलों की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते रहे थे कि सारी फाइलें खुलेंगी पुरानी और सबका हिसाब होगा, सबको न्याय मिलेगा। तो अगर ये पुरानी फाइलें खुलती हैं तो अब तो वैसे भी जब मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, तो वो ईडी के अधिकारियों से फाइल छीन लेती थी। कभी हमने देखा कि सीबीआई की कार्रवाई में विघ्न डाल दिया गया। तो अब तो वो स्थिति भी नहीं रहेगी। तो जब पुरानी फाइलें खुलेंगी तो और कितने जो टीएमसी के नेता हैं कानून के शिकंजे में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस निर्णायक जो निर्णायक जनादेश बीजेपी को दिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अकल्पनीय है। क्योंकि कल तक कोई नहीं सोच सकता था कि बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत वहां पर हो सकती है। क्योंकि टीएमसी जा रही है, ये बात लोग मान रहे थे, लेकिन टीएमसी की ऐसी करारी हार होगी, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि ग्राउंड पर माना जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता था कि टीएमसी का संगठन बीजेपी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जनता चूंकि बदलाव का मन बना चुकी थी, इसलिए ऐसा जनादेश देखने को मिल रहा है। वहीं असम की बात करें तो असम में हिमंत बिस्व शर्मा ने कमाल कर दिया है, शतक लगा दिया है। 100 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन और 22 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन। और खास बात यह है कि गौरव गोगोई, जो कि नेतृत्व कर रहे थे अपने गठबंधन का, वो हार गए, खुद अपना चुनाव हार गए जोरहाट से। तो असम में बीजेपी की जीत की में पहले भी कोई संशय नहीं था, लेकिन ऐसी बड़ी जीत होगी शायद इसका अनुमान किसी को नहीं था।
लेकिन अगर हम देखते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति एकदम से बदल गई है। दो द्रविड़ दलों के बीच में मुकाबला रहता था पिछले कई दशकों से, लेकिन इस बार टीवीके ने वो जो स्थिति थी वो खत्म कर दी है पूरी तरीके से। टीवीके पहली बार चुनाव लड़ी, विजय ने अपनी पार्टी बनाई और 106 सीटों के साथ वो आगे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं। तो दिख रहा है कि सरकार का नेतृत्व जाहिर सी बात है कि टीवीके के हाथ में रहेगा, लेकिन चूंकि उनको जितनी सीटें मिली हैं वो काफ़ी नहीं हैं स्पष्ट बहुमत के लिए, तो इसलिए उनको गठबंधन सरकार बनानी होगी। ये गठबंधन वो कांग्रेस के साथ करेंगे या डीएमके के साथ करेंगे, एआईडीएमके के साथ करेंगे या किसके साथ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विजय पर डोरे डालने का काम शुरू हो चुका है। कांग्रेस उनसे संपर्क साध चुकी है, लेकिन कांग्रेस के जो नंबर वहाँ पर आ रहे हैं वो भी काफ़ी नहीं है कि सरकार वहाँ पर बन जाए, विजय और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सके। तो एआईडीएमके अगर उनके साथ मिलता है तो एक स्थायी सरकार वहाँ पर देखने को मिल सकती है तमिलनाडु में। लेकिन क्या द्रविड़ दलों को, जिनके खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू की विजय ने, क्या वो द्रविड़ दल का साथ लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब अगर हम बात करें और तमिलनाडु का, आप जाते जाते एक चीज़ और बता दें कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी अपना चुनाव हार गए हैं। ये डीएमके की, एम के स्टालिन के नेतृत्व की करारी हार है और उदयनिधि स्टालिन जो उनके बेटे डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अब बात करते हैं केरलम की। तो केरलम में देखिए, पहले से माना जा रहा था कि कांग्रेस का एक लहर है और जिस तरीके से चाहे सबरीमाला का केस रहा हो, चाहे वहाँ पर 10 साल का जो शासन जिस तरीके से चला है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे मुख्यमंत्री पर, उनके नज़दीकी लोगों पर, तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि जनता ने बदलाव का मन बनाया था और 100 सीटों के साथ वहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन जीत अपनी लाता दिख रहा है। तो दिखा रहा है कि कांग्रेस को एक बड़ा बहुमत मिला है वहाँ पर। और केरलम में जिस तरीके से एलडीएफ 35 सीटों पर सिमट गया है, मुख्यमंत्री अपना चुनाव जीतने में भले ही सफल रहे हों, लेकिन उनके कई मंत्रिमंडल सहयोगी हार गए हैं। तो दिखा रहा है कि सरकार के खिलाफ स्पष्ट नाराजगी थी और लेफ्ट का शासन अब पूरे देश से खत्म हो चुका है। लेफ्ट की सरकार अब किसी भी राज्य में नहीं रह गई है। तो ये एक बड़ी बात है। केरला ने एक रिकॉर्ड बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर कि लेफ्ट का पूरी तरीके से शासन तंत्र से सफाया हो गया। बीजेपी ने वहाँ पर 2 सीटें हासिल की हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कहा भी है कि हम 2 सीटें जीत गए हैं। और कांग्रेस और वामपंथी जिस तरीके से कह रहे थे कि बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, तो राज्य की जनता ने जवाब दे दिया है। अब देखना होगा कि 2 सीटों के साथ बीजेपी कैसे वहाँ पर प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाती है। वहीं अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की जनता ने फिर से रंगासामी के नेतृत्व में एनडीए को, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनको अपना समर्थन दिया है और 17 सीटों के साथ वहाँ पर, क्योंकि विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं, तो 17 सीटों के साथ वहाँ पर जो एनडीए है वो बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 8 पर और अन्य 5 पर हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर एक बार फिर से देखें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, असम में बीजेपी की सरकार और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार, वहीं तमिलनाडु में टीवीके गठबंधन की सरकार। गठबंधन किसके साथ होगा, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। और केरला में कांग्रेस की सरकार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।